अब boxes क्या होते हैं? Boxes are just computers that you have to hack just for a gaming purpose or something like that. तो आपने just hack the box पे boxes को hack करना होता है और it's totally legal. Hack the box प्लेटफॉर्म आपको परमिशन देता है कि आप आएँ और अपने स्किल्स इन बॉक्सेस के ऊपर प्रैक्टिस कर लें उनको हैक करके. सो दैट्स बेसिकली द premise ऑफ बॉक्सेस. अब यहाँ पे हम आप लोगों को क्या कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो लोग एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं जिन्होंने आज तक कभी हैकिंग या किसी ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, वो आए और उन मशीन्स का एक्सपेरिमेंट करें. वील वॉक थ्रू यू गाइस थ्रू इट. तो आप लोग आए और जस्ट फॉलो द स्ट्रीम. आपको हम थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करते रहेंगे साथ साथ. साथ साथ आप लोग क्या कहते हैं फॉलो करके चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल एनर्जी हम साइबर सिक्योरिटी में या पेन टेस्टिंग में इस तरह जाते हैं. फॉर दैट अभी आपको साइबर सोल्जर भी हमारे साथ है. ये वॉक थ्रू करेंगे एंड आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं. अभी वो प्रोसेस शो करेंगे. साइबर सोल्जर ने अपना माइक ओपन कर लिया. वेलकम ब्रो, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र. अच्छा, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो बताएं. जी जी बिल्कुल. अच्छा, तो आप सबके पास आपके एंटरप्राइज हैक द बॉक्स के क्रेडेंशियल्स होंगे. तो यहाँ पे आके आप मीटअप लैब में जाएं और इस ब्लू मशीन को स्पॉन कर लें. ये जस्ट लाइक एक कंप्यूटर है. जैसे रियल लाइफ वर्ल्ड में हम पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की. तो जैसे हसन ने बताया, हैक द बॉक्स के ऊपर वल्नरेबल मशीन्स होती हैं ताकि हम उस पर प्रैक्टिस कर सकें. तो आप मीटअप लैब में जाके ये मशीन एक्टिवेट कर लें. और इसको यूज़ कैसे करना है, तो उसके दो ऑप्शंस हैं. द ईज़ीएस्ट वन इज़ कि कनेक्ट टू HTTP पे क्लिक करें. यहाँ पे मीटअप्स पे आएँ. ओके, स्ट्रीम क्वालिटी 140 FPS पे ही है. मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्लियरली? प्रो ये एक्चुअली 2K में चल रही है. ओके तो ये जो स्क्रीन स्टॉप वाला बटन है उसके साथ ही ड्रॉप डाउन है. ओके ओके. स्ट्रीम क्वालिटी 1080p और 30 FPS कर ले ओके. ताकि इजीली मतलब कि विजिबल हो, क्योंकि कुछ लोगों के पास लोड नहीं होती ना ठीक इतनी है हाई ठीक है क्वालिटी में. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. सही है. इज़ इट गुड नाउ? जी जी ओके. तो मैं बता था कि आपने कनेक्ट कैसे करना है. कनेक्ट टू HTTP पे आएँ और यहाँ पे पॉन बॉक्स के ऊपर क्लिक करें. एंड यहाँ पे आपके पास ओपन या समथिंग लाइक दैट कोई ऑप्शन शो हो रहा होगा, मुझे याद नहीं है. उसे क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा लिनक्स का, जिसमें हम पेनिट्रेशन टेस्ट करेंगे इस मशीन को. सो इसमें किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो चैट में मैसेज कर सकता है टू गेट असिस्टेंस. सो स्टार्ट करते हैं आई गेस. अच्छा, तो सबसे पहले पेनिट्रेशन टेस्ट है क्या? पेनिट्रेशन टेस्ट बेसिकली हम किसी भी मशीन पे तब करते हैं जब हम देखना चाह रहे होते हैं कि उसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या हैं, या अगर कोई हैकर आता है तो वो उस मशीन को हैक कैसे कर सकता है. और हम पेनिट्रेशन टेस्ट इसलिए भी करते हैं ताकि हमें ये चीज़ें बिफ़ोर हैंड पता हों और हम उन चीज़ों को फ़िक्स करें ताकि रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में हमारी मशीन, हमारी वेबसाइट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा नेटवर्क सिक्योर रहे, हैक ना हो. तो ये बेसिक पर्पस होता है पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करने का. इसी तरह हम इस मशीन के ऊपर आज पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, देखेंगे कि लूप होल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं और उसको एक्सप्लॉयट किस तरह किया जा सकता है, या आसान अल्फाज में हैक किस तरह किया जा सकता है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी मशीन का IP एड्रेस सिर्फ हमारे पास है. अब मैं IP एड्रेस के डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या होता है, लेकिन ये हमारी मशीन का एक आइडेंटिफायर है. कह लें कि हमारी मशीन का CNIC नंबर है जिसके थ्रू हम इस मशीन को रीच आउट करेंगे, इस मशीन से कांटेक्ट करेंगे. और आप ये चीज़ नोट करें कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक IP एड्रेस है और इसी को यूज़ करते हुए हम कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे. मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आएगी, लेकिन इनिशियल इन्फॉर्मेशन इज़ हमारे पास सिर्फ इसका एक IP एड्रेस है. तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोर्ट स्कैन से.
पोर्ट स्कैन क्या होता है? अब नेटवर्क में हर मशीन के ऊपर कुछ नंबर ऑफ़ पोर्ट्स ओपन होती हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पोर्ट्स आर 65535। अब ज़रूरी नहीं है, बल्कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस सारी पोर्ट्स कभी भी ओपन नहीं होती, कुछ पोर्ट्स ओपन होती हैं। और पोर्ट है क्या बेसिकली? पोर्ट है एक एंट्री पॉइंट इनटू द मशीन। कि इसको अगर रियल लाइफ से हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो एक घर है, घर में कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स हैं? अगर कोई चोर आता है तो चोर दरवाजे से आ सकता है, चोर खिड़की से आ सकता है, और चोर छत से आ सकता है। तो ये कुछ एंट्री पॉइंट्स हैं उस घर के। इसी तरह एक मशीन के, एक टारगेट के भी कुछ एंट्री पॉइंट्स होते हैं, और सबसे पहले हैकर या अटैकर उन एंट्री पॉइंट्स को ही देखता है कि कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको किस तरह एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और उनको किस तरह एक्सप्लॉइट करके मशीन में एंटर हुआ जा सकता है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए जो टूल यूज़ होती है वो है एनमैप। एनमैप इज़ नेटवर्क मैपर, और ये इसके थ्रू हम स्कैन करते हैं कि एक मशीन के ऊपर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। सो इसकी कमांड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि काफ़ी स्लो लेके चलूँ साथ साथ। तो इसकी कमांड कुछ यूँ है, -SC-SV। अभी इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि SC SV SS क्या है, बस आप इस कमांड को एज इट इज़ टाइप करें, और यहाँ पे मशीन का IP एड्रेस आएगा कि हम इस मशीन के एंट्री पॉइंट्स, इस मशीन की पोर्ट को स्कैन करना चाह रहे हैं। -OA हम इसको सेव करना चाह रहे हैं एक फ़ाइल में, जो भी इसका रिज़ल्ट आए। तो अगेन ये कमांड क्या करेगी? ये कमांड इस IP एड्रेस, इस मशीन को स्कैन करेगी, और इसके ऊपर जितने भी पोर्ट्स ओपन हैं उसकी डिटेल्स हमसे शेयर करेगी। इसको रन करते हैं। ओके, तो इसको रन करने के लिए हमें सूडो स्टार्ट में लिखना होगा। कुछ नेटवर्क मैपर में ऐसे फ्लैग्स होते हैं, जैसे ये हमने -SC या -SV -SS यूज़ किया, इसमें से कोई एक ऐसा है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको हाई प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं। एक लिनक्स मशीन के ऊपर रूट प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं, तो उसके लिए फिर आपको सूडो यूज़ करना पड़ता है। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, कुछ स्कैन्स में ये रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात इसकी ज़रूरत होती है नेटवर्क मैपर में। ये स्टार्ट हो गया, ये स्कैन करेगा उस मशीन को। इसको टाइम भी लग सकता है, इट वेरीज़ डिपेंडिंग ऑन द मशीन। सो ये मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है, इसको सेव किया हुआ है, जैसे मैंने ये दिखाया डैश। ओके, सो इंटरेस्टिंगली जो मैंने रन किया था उसको मैंने ओवरराइट कर दिया, मीन्स -OA से। सो इसको एक दफ़ा क्विकली रन कर लेते हैं। आप भी इस प्रोसेस से देख लेंगे कितना टाइम लगता है एक nmap स्कैन को रन होने में। बाय डिफ़ॉल्ट nmap सिर्फ टॉप 1000 पोर्ट्स को स्कैन करेगा। जैसे मैंने बताया कि 65535 पोर्ट्स होती हैं। अगर उसको सारी तमाम की तमाम पोर्ट्स को स्कैन करना हो तो उसके लिए एक फ़्लैग यूज़ होता है -P- का। यानी अगर हमने इसको यूज़ करना हो तो 10.10.10.14 फ़र्ज़ करें ये मशीन का IP है, और अगर हमने 65535 पोर्ट्स को स्कैन करना है तो हम यहाँ पे फ्लैग देंगे -P- का। अभी ज़रूरत नहीं है, एंड इट इज़ टाइम टेकिंग। सो हम सिर्फ टॉप 1000 पोर्ट्स को स्कैन कर रहे हैं। 1.5 मिनट इज़ रिमेनिंग। ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा पोर्ट्स को स्कैन करेंगे, अभी सिर्फ टॉप 1000 है, अगर आप तमाम पोर्ट्स को स्कैन करेंगे तो उस हिसाब से टाइम भी ज़्यादा लगेगा स्कैन को कंप्लीट होने में। ओके, सो स्कैन कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास रिज़ल्ट किस तरह आता है? हमने अपने nmap स्कैन के अंदर मशीन की IP बताई, जैसे मैंने दिखाया कि हमारी मशीन की IP इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव इन द बिगिनिंग। सो इस IP को हमने स्कैन किया। स्कैन करने का मकसद ये था कि हम इस मशीन के एंट्री पॉइंट्स देखें कि इस मशीन के एंट्री पॉइंट्स कौन कौन से हैं, हम किस एंट्री पॉइंट को, या एक हैकर पोटेंशली किस एंट्री पॉइंट को एक्सप्लॉइट करके, यूज़ करके इस मशीन को हैक कर सकता है। सो ये कुछ पोर्ट्स हमारे पास आई हैं। स्टार्ट में कुछ स्टैट्स होते हैं कि ये 44 सेकंड्स में हुआ,
और सर्विस स्कैन टाइमिंग अबाउट ये जो स्टेटस हमने दरमियान में चेक किया था, एन मैप स्कैन रिपोर्ट फॉर दिस IP। सो 991, जैसे मैंने बताया कि टॉप 1000 पोर्ट्स स्कैन होती हैं, सो 991 पोर्ट्स केम आउट टू बी क्लोज्ड, यानी कि 9 पोर्ट्स इस मशीन पे ओपन है। कौन कौन सी पोर्ट्स हैं? 135 TCP। अगेन पोर्ट्स के नंबर होते हैं 1 से लेके 65535 तक। सो पोर्ट नंबर 135 इज़ ओपन, उसकी सर्विस। अच्छा, अब सर्विस क्या है? सर्विस अगेन हर एंट्री पॉइंट के ऊपर, चूँकि ये एक मशीन है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर रन हो रहा होगा। जो भी पोर्ट है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, कोई ना कोई पीस ऑफ सर्विस रन हो रही होती है। सो इस पोर्ट के ऊपर 135 के ऊपर MSRPC विंडोज़ रिमोट प्रोसीजर कॉल एक सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की, वो रन हो रही है। 139 के ऊपर नेट बायोस SSN है, ये भी एक विंडोज़ की सर्विस है। 445 के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट DS है सर्विस, डोमेन सर्विसेज। और विंडोज़ 7 प्रोफेशनल। अब ये देखें कि यहाँ पे जो मैंने -SV का फ्लैग यूज़ किया था, इसको आप ख़ुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा कि ये कमांड्स कभी भी ज़ुबानी याद नहीं करनी कि यार मुझे याद हो कि ये Nmap के ऊपर कौन कौन से फ्लैग्स हैं। कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि वो तमाम फ्लैग्स को याद करने की कोशिश करें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन या गूगल पे जाके ज़रूर सर्च कर सकते हैं कि आपको किस किस्म का आउटपुट चाहिए और कौन सा फ्लैग Nmap में इस पे आपको हेल्प कर सकता है। तो आपने कभी भी फ्लैग्स को याद नहीं करना है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है कि जब आप उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली इन द हिंट साइट आपको पता होता है कि इस फ्लैग से क्या होता है। सो -SV जो हमने यूज़ किया था वो होता है कि जो सर्विस चल रही है उसके वर्जन को हमें एक्सप्लेन करे कि उसका वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पे जो वर्जन का टैब आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे विंडोज़ 7 प्रोफेशनल 7601 सर्विस पैक 1, यानी कि इस मशीन के ऊपर विंडोज़ 7 चल रही है और उसका वर्जन की आगे मज़ीद डिटेल्स भी हैं। 7601 सर्विस पैक 1 है। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि जब भी किसी हैकर ने एक मशीन को हैक करना है तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रन हो रहा है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक वो अपने एक्सप्लॉइट्स या अपनी हैक अटैम्प्ट्स करेगा। क्योंकि विंडोज़ के जो हैकिंग मेथड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, लिनक्स के हैकिंग मेथड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, मैक के इसी तरह बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो हम या कोई एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, एक हैकर जो है वो अपनी जो अटैम्प्ट्स हैं या मेथड है उसको बहुत रिफ़ाइन कर सकता है जब उसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का, टारगेट के ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया हो। विद दैट सेड आगे इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इसी तरह MSRPC की पोर्ट्स ओपन हैं, ये 152 से लेके 157 तक। हमें यहाँ पे मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इस होस्ट का नेम हैरिस PC है। अच्छा, अब डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स Nmap के अंदर कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि इन पोर्ट्स की फ़र्दर स्कैन करती हैं, इन पोर्ट्स से फ़र्दर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। बीइंग अ पेनिट्रेशन टेस्टर, एन्यूमरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एन्यूमरेशन क्या है कि हम स्कैन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास आए उस मशीन से रेलेवेंट, कि उस मशीन की OS क्या है, उसमें यूज़र्स कितने हैं, उसका होस्ट नेम क्या है, उसमें पोर्ट्स कौन कौन सी ओपन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हमारे पास हो उतनी अफेक्टिवली हम आगे जाके इस मशीन को हैक कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो इसी तरह Nmap ने कुछ मज़ीद जो है हमारे पास एनूमरेशन स्क्रिप्ट्स रन की और इससे हमें पता चला कि 139 445 पे SMB ओपन है। अगेन अब SMB क्या है? SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक। जैसे आपने कभी गूगल ड्राइव यूज़ की हो या वन ड्राइव यूज़ की हो, जिस पे आप फाइल्स शेयर करते हैं और फिर किसी से भी लिंक शेयर कर देते हैं और वो उसे ओपन कर सकता है, तो वो तो बहुत एक वाइड रेंज शेयरिंग है। एक नेटवर्क के अंदर विंडोज़ के इन्वायरमेंट में जो फ़ाइल शेयरिंग होती है वो SMB के थ्रू होती है, सर्वर मैसेज ब्लॉक। तो उसके थ्रू आप एक विद इन अ नेटवर्क फ़ाइल शेयर कर सकते हैं। सो SMB के यहाँ पे सिक्योरिटी मोड की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट यूज़ गेस्ट है,
मैसेज साइनिंग इसके ऊपर डिसेबल्ड है। नेटवर्क मैपर यानी एन मैप ये मेंशन कर रहा है कि दिस इज़ डेंजरस बट इट इज़ इनेबल्ड डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट। सो SMB का टाइम उसके ऊपर क्या हो रहा है, कुछ अटैक वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें टाइम भी जो है वो हेल्प करता है एक्सप्लॉइट करने में। SMB OS डिस्कवरी अगेन, OS कौन सा चल रहा है इस मशीन के ऊपर, सो इट इज़ Windows 7 प्रोफेशनल 7601 सर्विस पैक 1। कंप्यूटर नेम हैरिस PC, नेट बायोस कंप्यूटर नेम हैरिस PC, वर्क ग्रुप क्या है। अच्छा, तो अब इससे इस Nmap स्कैन से हमें एक चीज़ तो वाजिया हो गई कि इस मशीन के ऊपर Windows 7 प्रोफेशनल वर्जन चल रहा है और इसके ऊपर SMB पोर्ट्स ओपन हैं। अब फर्दर हम क्या करेंगे? अब डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट इज़ नेवर इन सिंगल डायरेक्शन, हर किसी की डिफरेंट अप्रोच होती है। कोई यहाँ से फर्दर Nmap को मज़ीद हो सकता है स्कैन करें, या हो सकता है मैं यहाँ पे अगर मुझे Windows 7 प्रोफेशनल वर्जन ना मिलता तो मैं फिर एक फुल पोर्ट Nmap स्कैन करता, यानी कि -p माइनस के साथ -p- या -p माइनस जो मर्ज़ी कहें, -p- के साथ, कि मैं देखूँ कि इसके अलावा कोई पोर्ट तो नहीं ओपन जो टॉप 1000 के अंदर नहीं आ रही। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास फर्स्ट स्कैन के अंदर इंफॉर्मेशन सफिशेंट नहीं होती, फिर आप -p माइनस के साथ फुल स्कैन करते हो और उसमें आपको एक ऐसी पोर्ट मिल जाती है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है, जिसके थ्रू आप फर्दर अपनी एक्सप्लॉयटेशन और कॉम्प्रोमाइज़ करते हो सिस्टम को एक पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर। लेकिन हमारे पास अभी फ़िलहाल ये इंफॉर्मेशन सफिशेंट है। इस OS को सबसे पहले आपके पास जब भी पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर कोई वर्जन्स आते हैं किसी भी चीज़ के, लाइक कोई भी सर्विस है उसका वर्जन हमारे पास आ रहा है, तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हम ऑनलाइन जाएं किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, चेक करें कि उस वर्जन के एक्सप्लॉइट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। एक्सप्लॉइट्स यानी कि एक ऐसा कोड जो कि इस मशीन को हैक करे, जो हम इस मशीन के ऊपर रन करें और मशीन हैक हो जाए, आसान लफ्ज़ों में। हमारे पास ये जो वर्जन है इसको एज़ इट इज़ कॉपी करते हैं। ओके, ओके, मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने एज़ इट इज़ वो वर्जन लिखा, कॉपी पेस्ट किया और उसके आगे एक एक्सप्लॉइट लिख दिया कि मुझे इस वर्जन के एक्सप्लॉइट्स शो करो। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक गिटहब का लिंक आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि जी सर्विस पैक 1 इज़ वल्नरेबल टू एटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट। अच्छा, अब एक्सप्लॉइट्स के हर किसी ने नाम रखे होते हैं, एक डिफरेंट नाम एक एक्सप्लॉइट को दिया जाता है, क्योंकि अदरवाइज़ उसका कोई आइडेंटिफायर होता है लाइक CVE या MS17, तो वो याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक याद रखने के लिए या आसानी के लिए कम्युनिकेशन में एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। इसके मुताबिक इज़ वल्नरेबल टू एटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट, एंड सेकंड लिंक इज़ रैपिड7, जहाँ पे ये एक्सप्लॉइट पड़ा हुआ है। रैपिड7 काफ़ी एक फेमस वेबसाइट है, जिसके ऊपर यूजुअली आपको एक्सप्लॉइट्स मिल जाया करते हैं। इसके मुताबिक MS17010 इटर्नल ब्लू SMB रिमोट विंडोज़ कर्नल पूल करप्शन, इसकी फ़र्दर डिटेल भी लिखी हुई है कि ये एक्सप्लॉइट कैसे वर्क करता है। कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर पढ़े, लेकिन मैं अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हमें अपने वर्जन से ये कुछ आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक वल्नरेबिलिटी है जिसका नाम है एटर्नल ब्लू, इस वर्जन के ऊपर जो इस टारगेट मशीन के ऊपर रन हो रहा है। अब फर्दर इसको फ़र्ज़ करें कि हम ये नहीं चाहते कि यार हम गूगल पे जाके सर्च करें, या फ़र्ज़ करें कि हमें गूगल पे कुछ नहीं मिलता, या फ़र्ज़ करें कि हम गूगल के रिज़ल्ट्स को जस्ट वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि वाकई में ये चीज़, ये जो टारगेट है ये वल्नरेबल है इस इटर्नल ब्लू के ऊपर या नहीं। Nmap काफ़ी एक्सटेंसिव टूल है, इसके थ्रू आप वल्नरेबिलिटी भी स्कैन कर सकते हो कि आप चेक कर सकते हो कि एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर वो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती।
अब अगेन कैसे होगा ये, एन मैप कैसे स्कैन करता है, मुझे कोई भी कमांड्स ज़ुबानी याद नहीं है। जैसे मैंने बताया किसी को भी कमांड ज़ुबानी याद नहीं होती। एक पेनिट्रेशन टेस्ट में आपकी काफ़ी ज़्यादा सर्चेज़, मैं कहूँगा कि 50 to 60% आपका पेनिट्रेशन टेस्ट आपका ऑनलाइन सर्चिंग पे गुजर रहा होता है। आप एक्सप्लॉइट्स ढूंढ रहे होते हो, आप कमांड्स ढूंढ रहे होते हो। सो यहाँ पे देखते हैं कि एन मैप वल्नरेबिलिटी स्कैनर कैसे वर्क करता है। हाउ टू यूज़ एन मैप फॉर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। अगेन ये कमांड मेरे माइंड में ज़रूर है, लेकिन मैं ये प्रोसेस आपको शो कर रहा हूँ कि कमांड्स बाज़ औक़ात वॉक थ्रूज़ में या वर्कशॉप्स में जो डिलीवर कर रहा होता है वो कमांड ऐसे ठक ठक करके टाइप कर रहा होता है और लोगों के माइंड में ये आता है कि यार ये इसे याद कैसे हैं। तो याद किसी को भी नहीं होती। आपने खुद जाके सर्च करना है ऑनलाइन और देखना है कि क्या कमांड है, किस तरह ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, किस तरह वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग फॉर एग्जांपल इन दिस केस हम कर सकते हैं एन मैप के केस में। ओके, यहाँ पे देखें कि सूडो एन मैप डैश डैश स्क्रिप्ट वल्न यानी कि वल्नरेबिलिटी स्क्रिप्ट हमने रन करनी है अपनी टारगेट डोमेन या आईपी एड्रेस के ऊपर, और डैश वी इज़ फॉर वर्बोस आई गेस के, या डैश वी और वर्बोसिटी फ्लैग, यानी कि ये वर्बोसिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत डिटेल में हमें आउटपुट आप शो करो। सो बेसिक सिंटैक्स हमारे पास आ गया है इस कमांड का। इसको रन करते हैं इस मशीन के ऊपर। सूडो एन मैप हमारे पास है IP10.129.230.150, ओके, और डैश डैश स्क्रिप्ट हम रन करेंगे 1। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं करूँगा कि मैं इसको पोर्ट बता दूँगा कि सिर्फ SMB पोर्ट के ऊपर आपने इस स्क्रिप्ट को रन करना है। ये हमारा थोड़ा सा टाइम बचाएगा, अदरवाइज़ ये तमाम पोर्ट्स के ऊपर रन करेगा, उसमें फिर टाइम लगता है। इस पोर्ट 445 के ऊपर ये वल्नरेबिलिटी स्कैन रन कर रहा है डिफ़ॉल्ट अपनी स्क्रिप्ट्स के थ्रू, वल्नरेबिलिटी स्क्रिप्ट्स के थ्रू, और हमने यहाँ पे आईपी मेंशन की है कि आईपी क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नेटवर्क मैपर का सिर्फ ये किरदार तो है ही कि आप अपनी पोर्ट्स स्कैन करो, लेकिन इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स वल्नरेबिलिटी स्क्रिप्ट्स भी हैं जिससे इसकी जो फंक्शनलिटी है काफ़ी एक्सटेंसिव हो जाती है। सो हमारे पास आउटपुट आ गया है इस स्कैन का। यहाँ पे हम अगर देखें तो सबसे पहले उसने हमें बताया है कि पोर्ट इज़ ओपन, और उसके बाद SMB वल्नरेबिलिटी MS17010। अगेन ये वही वल्नरेबिलिटी बता रहा है जो कि हमने अभी ऑनलाइन चेक की है इस वर्जन के ऊपर। सो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी इन माइक्रोसॉफ्ट SMB वर्जन 1 सर्वर्स, इसकी जो रिस्क फैक्टर है वो हाई है। और अगेन जो मैंने आपको बताया था कि हर जो एक्सप्लॉइट है, जो वल्नरेबिलिटी है, उसके साथ एक CVE एसोसिएटेड होता है, ये उसका यूनिक आइडेंटिफायर है। तो इसलिए हर कोई इस CVE को याद नहीं रख सकता, तो फिर हम एक स्पेसिफिक नाम भी दे देते हैं उस एक्सप्लॉइट को, जो हमने देखा इटरनल ब्लू है। सो ये हमारे पास कंफर्म हो गया कि यार इस मशीन के ऊपर ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। हमने ऑनलाइन वर्जन से भी देख लिया, हमने एनमैप स्कैन से भी देख लिया। अब हम चलते हैं कि इसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए। एक्सप्लॉयटेशन के लिए हम यूज़ करेंगे मेटास्प्लॉइट, और उसको एग्जीक्यूट करने की कमांड है MSF console। मैं इसे स्क्रीन पे लिखे रहने देता हूँ ताकि आप फॉलो कर सकें इसे। मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क है, और ये क्यों यूज़ होता है, इसके अंदर दुनिया जहान के एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं। मेजॉरिटी ऑफ एक्सप्लॉइट्स आर अवेलेबल इन द डेटाबेस ऑफ मेटास्प्लॉइट। इससे आसानी ये होती है कि हमें खुद ही से एक्सप्लॉइट डाउनलोड करके उसको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता। बाज़ औक़ात अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसकी मैनुअल एक्सप्लॉइटेशन अगर हम करें तो वो किस तरह होगी, और उसमें हमारे पास इश्यूज़ क्या हैं। तो उन इश्यूज़ को अवॉइड करने के लिए बेसिकली मेटास्प्लॉइट हम यूज़ करते हैं कि इसमें सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैंडल होती हैं, हमने सिर्फ उस एक्सप्लॉइट को एग्जीक्यूट करना होता है। सो यहाँ पे हम MSF console यानी कि मेटास्प्लॉइट को लॉन्च करेंगे। MSF consoles इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क console। सो यहाँ पे हम
अच्छा, अब हम इस मेटास्प्लॉइट के टूल के अंदर हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि यार हम जो एक्सप्लॉइट यूज़ करना चाह रहे हैं वो अवेलेबल भी है या नहीं। यानी कि हम इटरनल ब्लू का एक्सप्लॉइट यूज़ करना चाह रहे हैं इस मशीन के ऊपर। तो हम सर्च करेंगे स्ट्रिंग इटरनल ब्लू। यहाँ पे मैं MS17010 भी सर्च कर सकता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग जो कि उस एक्सप्लॉइट से रेलेवेंट हो। तो यहाँ पे हमारे पास सर्च करने पर फ़ौरन से ये कुछ लिस्ट ऑफ एक्सप्लॉइट्स आ गए हैं, जिसमें नंबर 1 इज़ एक्सप्लॉइट विंडोज़ SMB MS17010 इटरनल ब्लू SMB रिमोट विंडोज़ कर्नल पूल करप्शन। सो अगेन ये वही एक्सप्लॉइट है जो हमने रैपिड 7 पे देखा, MS17 विंडोज़ कर्नल पूल करप्शन। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो रैपिड 7 वालों का ही ये मेटास्प्लॉइट है टूल, उन्होंने ही ये बनाया हुआ है। तो इटरनल ब्लू एक्सप्लॉइट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, इसको अब यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप जो ये आइडेंटिफायर या ये नंबर जो देख रहे हैं इसके साथ दो ऑप्शंस होते हैं कि हम इस कंप्लीट स्ट्रिंग को कॉपी करें यहाँ पे पेस्ट करें यूज़ के साथ, या उससे आसान ये है कि ये जो इसके साथ नंबर्स आ रहे हैं उसको नोट कर लें कि यहाँ पे इस एक्सप्लॉइट को हम यूज़ करना चाह रहे हैं जिसका नंबर है 0। सो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ 0। यानी कि अब देखेंगे विंडोज़ SMB MS17010 इटरनल ब्लू, अब हम ये एक्सप्लॉइट यूज़ करने जा रहे हैं। इस एक्सप्लॉइट को हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब एक्सप्लॉइट सेलेक्ट कर लिया है, इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अभी इस MSF कंसोल को ये कैसे पता चले कि यार टारगेट मशीन क्या है, ये कहाँ पे हमने एग्जीक्यूट करना है, हमारा टारगेट क्या है। तो उसके लिए हर एक्सप्लॉइट के साथ कुछ ऑप्शंस होते हैं। लाइक अगर हम शो ऑप्शंस की कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, सो हर एक्सप्लॉइट के अपने स्पेसिफिक ऑप्शंस होते हैं। जो सबसे कॉमन हैं वो हैं आर होस्ट, आर पोर्ट, एल होस्ट एंड एल पोर्ट। सो आर होस्ट में हमारा आता है टारगेट होस्ट, कि हमारी टारगेट मशीन कौन सी है जिसको हम एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे हम अब देखेंगे करंट सेटिंग में ये एम्प्टी है, ऑब्वियसली इसको पहले से तो नहीं पता कि हम किस मशीन को हैक करना चाह रहे हैं। लेकिन आर पोर्ट जो है वो 445 बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। उसका क्या रीज़न है? उसका ये रीज़न है कि ये एक्सप्लॉइट है ही SMB का। SMB पोर्ट रन होती है 445 के ऊपर। तो ये हो सकता है कोई और पोर्ट भी कोई कॉन्फ़िगर कर ले एक अपनी कस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इन 99% ऑफ द केसेस 445 ही होता है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। ठीक है, सो हम यहाँ पे सेट करते हैं अपना टारगेट, यानी कि सेट आर होस्ट, हमारी IP है 10.129.230.150। ये सेट हो गई है। एक दफ़ा अगर हम वेरीफाई करना चाहें कि ये सेट हुई है या नहीं, तो उसके लिए अगेन शो ऑप्शंस की कमांड, और यहाँ पे हम देखें तो करंट सेटिंग में ये IP विजिबल है जो हमारी टारगेट है। अच्छा, अब टारगेट पोर्ट और टारगेट होस्ट हमने मेंशन कर दिया। एक और चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और वो है एल होस्ट। एल होस्ट होता है लिसन एड्रेस। लिसन एड्रेस से क्या मुराद है कि हम जब इस मशीन को हैक करेंगे तो ऑब्वियसली उस मशीन के पास तो हम मौजूद नहीं हैं, कि हमारे पास उस मशीन की कीबोर्ड एक्सेस तो नहीं है। तो हम उस मशीन के कीबोर्ड एक्सेस कैसे लें, यानी हम उस मशीन में उसके मशीन के कमांड प्रॉम्प्ट, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, पावर शेल होता है, जिसके थ्रू आप एक विंडोज़ VM के ऊपर, विंडोज़ मशीन के ऊपर कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो उस मशीन की कमांड की एक्सेस, या उसे आप कह लें शेल की एक्सेस हमें मिले, वो कैसे मिलेगी कि हम एल होस्ट में बताएंगे कि हम कौन हैं, हमारा IP एड्रेस क्या है, ताकि ये एक्सप्लॉइट जब उस मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो तो वो हमारी मशीन से कम्युनिकेट कर सके। हमारी मशीन के साथ कम्युनिकेट करेगा तभी हमें वो जब मैसेज रिसीव होगा तभी हम उस मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकेंगे अपनी कमांड्स को। तो हम सबसे पहले अपनी IP को वेरीफाई कर लें। दो यहाँ पे करंट सेटिंग में ऑलरेडी एक सेट है, लेकिन हम वेरीफाई कर लें कि हमारा IP ये है भी या नहीं। लिनक्स में अपना IP चेक करने के लिए ifconfig की कमांड यूज़ होती है। विंडोज़ में ipconfig, यहाँ पे ifconfig। हम लिनक्स में हैं, सो ifconfig।
तो यहाँ पे जो हमारी आईपी है वो है 10.10.14.2। सो वहाँ पे गलत मैंशनड है, उसे सेट कर लेते हैं, सेट एल होस्ट 10.10.14.2। ओके। सो एक दफ़ा फिर शो ऑप्शंस। ये मेटास्प्लॉइट मैं बार बार चेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेटास्प्लॉइट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। या आप किसी भी गलत अगर टारगेट पे रन कर दें या कोई भी गलत कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसके रिज़ल्ट्स काफ़ी डेवास्टेटिंग हो सकते हैं, मशीन ख़राब हो सकती है, मशीन डाउन हो सकती है, और द लिस्ट गोज़ ऑन। क्योंकि हम हैक अटैम्प्ट कर रहे हैं, सो हमें काफ़ी केयरफुल होना होता है एक पेनिट्रेशन टेस्ट में कि हमारा टारगेट बिल्कुल प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है, हमारा एक्सप्लॉइट बिल्कुल प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है। सो अगेन शो ऑप्शंस, हमारी आईपी यहाँ पे सेट है, एल पोर्ट इज़ सेट, और यहाँ पे आर होस्ट भी सेट है और आर पोर्ट भी सेट है। ओके। सो अब हम आई थिंक वी आर गुड टू गो कि हम इस मशीन के ऊपर अपना एक्सप्लॉइट रन करें। उसके लिए अगेन हम डायरेक्टली हमें एग्जीक्यूट नहीं करने चाहिए एक्सप्लॉइट। मेटास्प्लॉइट में एक कमांड होती है चेक की, जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि वो टारगेट इस वल्नरेबिलिटी पे वल्नरेबल है भी या नहीं। सो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। दो हम ये चेक कर चुके हैं एन मैप के थ्रू और वर्जन के थ्रू, लेकिन सेफ साइडली हम एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। सो होस्ट इज़ लाइकली वल्नरेबल टू MS 17010, द टारगेट इज़ वल्नरेबल। तो अब हम अपना जो एक्सप्लॉइट है उसे रन करेंगे। इसके लिए दो कमांड्स यूज़ होती हैं, दोनों का पर्पज़ एक ही है, एक है एक्सप्लॉइट और दूसरी है रन। तो मैं दूसरी मैं आपको बता देता हूँ लिख के, रन। सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक्सप्लॉइट, पर्पज़ एक ही है, एट द एंड अचीव यही होता है कि इससे एक्सप्लॉइट रन हो जाता है उस मशीन के ऊपर। अब ये स्कैन कर रहा है उस मशीन को, द टारगेट इज़ वल्नरेबल, एक्सप्लॉइट सेंड कर रहा है उस मशीन के ऊपर, और वो सारी चीज़ें जिसके थ्रू ये इसे हैक करेगा। मेटाप्रेटर सेशन 1 ओपनड, विच मीन्स कि हमारी ये मशीन हैक हो गई है। हम इस मशीन के अंदर हैं। 10.129.230.150 हमारी टारगेट मशीन थी। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हम सी में विंडोज़ सिस्टम 32 की डायरेक्टरी के अंदर हैं, विच मीन्स प्रीवियसली ऑब्वियसली वी वर इन लिनक्स। सो ये लिनक्स तो नहीं है, ये एक विंडोज़ मशीन है, और हम विंडोज़ के अंदर हमें शेल मिल गया है, यानी कि हम यहाँ पे कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइक अगर गेट UID हम एंटर करें, सो हमारे पास आ रहा है सर्वर यूज़र नेम एंटी अथॉरिटी सिस्टम, विच मीन्स कि अब हम कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं उस मशीन के ऊपर। और यही रीज़न था एल होस्ट स्पेसिफाई करने का, कि हमें ये एबिलिटी हासिल हो कि हम उस मशीन के ऊपर कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकें। सो हम शेल की कमांड यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास फुल कमांड प्रॉम्प्ट की एक्सेस हो, क्योंकि इन दिस सिनारियो मेटास्प्लॉइट में तमाम विंडोज़ की कमांड्स की एक्सेस नहीं होती। सो यहाँ पे हम शेल लिखेंगे, और अब हम कमांड्स प्रॉम्प्ट के अंदर हैं। सो थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे करूँगा कि स्टार्ट हमने कहाँ से लिया। स्टार्ट हमने लिया एक IP एड्रेस से, उसके एंट्री पॉइंट्स स्कैन किए। एंट्री पॉइंट्स कौन से हैं? एंट्री पॉइंट्स में हमें मिला विंडोज़ का वर्जन, उसको हमने ऑनलाइन सर्च किया, उसके एक्सप्लॉइट हमें मिले कि ये इटरनल ब्लू है, इटरनल ब्लू की वल्नरेबिलिटी इसके ऊपर एग्जिस्ट करती है। सो वहाँ से फिर हमने nmap के वल्नरेबिलिटी स्कैनर से भी उसे वेरीफाई किया। मेटास्प्लॉइट में आके हमने सर्च किया कि वो एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं। हमें वो एक्सप्लॉइट मिला मेटास्प्लॉइट में, उसे हमने कॉन्फ़िगर किया टारगेट के मुताबिक। उसको वहाँ पे हमने चेक किया कि यहाँ से भी हम एक सेफ साइडली चेक कर लें कि ये वल्नरेबल है या नहीं। चेक करने के बाद हमने एक्सप्लॉइट किया, और अब हम उस मशीन के अंदर हैं। सो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा कि गेट UID के थ्रू हम एंटी अथॉरिटी सिस्टम हैं। एंटी अथॉरिटी सिस्टम मींस कि हम इस मशीन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी कि हमारे पास इस मशीन के ऊपर फुल प्रिविलेजेस हैं, फुल एक्सेस है। सो क्या ऐसा हमेशा होता है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मिले एक मशीन के ऊपर? बिल्कुल नहीं। इवन ये एक रेयर सिनारियो है कि हमारे पास डायरेक्ट जो शेल आए वो एंटी अथॉरिटी सिस्टम यानी कि एडमिन का शेल आए
इसलिए ये वल्नरेबिलिटी, ये एक्सप्लॉयट काफ़ी क्रिटिकल सिविरिटी का है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो उस ज़माने में 2017-18 में वानाक्राई रैंसमवेयर आया था। वानाक्राई रैंसमवेयर पे काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल पे एक्सप्लॉयट हुए थे मशीन्स, तो उनमें यही एक्सप्लॉयट यूज़ हुआ था इटरनल ब्लू का। सो चूँकि ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस आपको देता है, इसलिए ये एक क्रिटिकल लेवल की वल्नरेबिलिटी है एक किसी भी मशीन, विंडो 7 मशीन के अंदर। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एंटी अथॉरिटी सिस्टम की एक्सेस नहीं आती, हमारे पास कोई जैसे हैरिस पीसी था, तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र नेम है हैरिस पीसी का आता है, हमारे पास एंटी अथॉरिटी सिस्टम नहीं आता है, या कोई और रैंडम यूज़र है। तो इन दैट केस हमारे पास जो टारगेट होता है इसके बाद, यहाँ पे यूजुअली अगर आपके पास एंटी अथॉरिटी सिस्टम है तो योर योर जॉब इज़ डन एक्चुअली। मैं अभी दिखाता हूँ कि यूजुअली इन केस ऑफ हैक द बॉक्स हमारा टारगेट यहाँ पे क्या होता है। cd हम जाएंगे यूज़र्स की डायरेक्टरी में, क्योंकि यूज़र्स की डायरेक्टरी में ही डाटा पड़ा होता है। सो अगर हम यहाँ पे डर एग्जीक्यूट करें, सो अगेन आप देख रहे हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की यहाँ पे डायरेक्टरी है और एक हैरिस है। हमारे पास डायरेक्ट एडमिन एक्सेस यहाँ पे आई है, हम हैरिस नहीं है। सो हमारे पास कंप्लीट एक्सेस है इस मशीन के ऊपर। अगर हमारे पास हैरिस की एक्सेस आती तो हम एडमिनिस्ट्रेटर की डायरेक्टरी में नहीं जा सकते थे। सो पहले मैं आपको हैरिस की डायरेक्टरी में जाके डेस्कटॉप पे यूजुअली हैक द बॉक्स के अंदर हम कैसे ये साबित करते हैं कि हमने एक मशीन को हैक कर लिया है, वो इस तरह के डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स पड़ी होती हैं जिन्हें हम फ्लैग्स भी कहते हैं। यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर यानी कि हैरिस की डायरेक्टरी के अंदर user.txt होगा और एडमिन की डायरेक्टरी के अंदर root.txt होगा। जब हम यूज़र की डायरेक्टरी में user.txt को रीड कर सकते हैं, इट मीन्स कि हमने यूज़र लेवल एक्सेस उस मशीन के ऊपर ले लिया। लेकिन हमारा टारगेट यूज़र लेवल एक्सेस पे ख़त्म नहीं होता, हमारा टारगेट हमेशा एडमिन लेवल एक्सेस होता है। इन दैट केस वी कैन क्लेम कि हमने फुली कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस मशीन को। सो यहाँ पे हम इस फ्लैग को देख लेते हैं, टाइप user.txt। टाइप कमांड यूज़ होती है एक किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए। सो यहाँ पे ये कुछ स्ट्रिंग्स ही है, रैंडम स्ट्रिंग है जो कि हमारा फ्लैग है, जिससे हम क्लेम करेंगे हैक द बॉक्स पे कि हमने एक्सप्लॉइट कर लिया है इस मशीन को। सो यहाँ पे एंटर द यूज़र, यहाँ पे देख सकते हैं एंटर द यूज़र फ्लैग एंड रूट फ्लैग। फर्स्ट टारगेट इज़ अचीव्ड, यूज़र फ्लैग ऑन्ड, यानी कि हमने यूज़र लेवल तक इस मशीन को हैक कर लिया है। अब हम वापस जाएंगे यूज़र्स में। अब अगर हम हैरिस होते और हमारे पास एडमिन एक्सेस ना होती, तो हम अगर इस एडमिन डायरेक्टरी में जाने की कोशिश करते तो हमारे पास परमिशन डिनाइड आता, क्योंकि हमारे पास वो एक्सेस नहीं थी। तो उस केस में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो है प्रिविलेज एस्केलेशन का, कि हमारे पास जो प्रिविलेजेस हैं दैट आर नॉट इनफ कि हम उसके थ्रू कंप्लीट सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो हम उनको एस्केलेट करना चाहते हैं या हम उनको ऊपर लेके जाना चाहते हैं अपने प्रिविलेजेस को, ताकि हम एडमिन बन जाएं एंड वी कैन क्लेम कि वी हैव कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड दिस मशीन। और वो कैसे होता है प्रिविलेज एस्केलेशन? कम्प्लीटली एक बहुत बड़ी डोमेन है, उसके बहुत ज़्यादा मेथड्स होते हैं। विंडोज़ के अपने मेथड्स हैं, लिनक्स के अपने मेथड्स हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसमें आइडिया दे देता हूँ कि हो सकता है कि कहीं पे इस विंडोज़ के अंदर कोई स्टोर्ड पासवर्ड्स अवेलेबल हों, कि कहीं पे हार्ड कोडेड पासवर्ड्स हों किसी नोटपैड के अंदर, इस यूज़र ने पासवर्ड सेव किया हो कि इसे बाद में इसीलिए कहते हैं कि पासवर्ड मैनेजर यूज़ करें। आप कभी भी नोटपैड में या इस तरह कहीं पे भी पासवर्ड लिख के सेव ना करें। स्टोर्ड पासवर्ड्स हो सकते हैं या बेशुमार कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, उसके अंदर मैं अभी नहीं जाऊंगा और ना यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास एडमिन एक्सेस है। अदरवाइज़ इट कैन बिकम अ बिट ट्रिकी हेयर। सो उसके थ्रू हम विंडोज़ की कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, स्केजुअल टास्क होते हैं और बेशुमार चीज़ें, जैसे मैं बता रहा हूँ, पूरे पूरे कोर्सेज़ होते हैं विंडोज़ की प्रिविलेज एस्केलेशन के ऊपर, कि आप एक यूज़र लेवल एक्सेस को कैसे एस्केलेट करके एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस के ऊपर जा सकते हो। सो यहाँ पे हमें वो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। हम
डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर में जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हैं हम, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये अगेन वही स्ट्रक्चर है जो आप कभी भी अपना विंडोज़ लैपटॉप या मशीन यूज़ करते हुए देखते हैं। डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, ये हमने मशीन को हैक किया हुआ है और हम उसके अंदर हैं। सो यहाँ पे हम डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो root.txt है। अगर हम इसे रीड कर सकते हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास कंप्लीट प्रिविलेजेस हैं। और यहाँ पे ये रहा हमारा रूट फ्लैग, इसको हम ऐड करेंगे अपने हैक द बॉक्स की मशीन में। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यू हैव पॉन्ड ब्लू, यू हैव पॉन्ड मीन्स यू हैव हैक्ड ब्लू। और दिस वाज इट, दिस वाज प्रीटी मच इट। हमने स्टार्ट किया nmap स्कैन से, वर्जन इनूमरेट किया सॉरी, वर्जन इनूमरेट करने के बाद एक्सप्लॉयट का पता चला, एक्सप्लॉयट का पता चलने के बाद मेटास्प्लॉयट से उसे हमने एक्सप्लॉयट किया और मशीन में आके हमने फ्लैग्स को रीड किया। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमारे पास मेटास्प्लॉयट नहीं होता या फॉर सम रीज़न मेटास्प्लॉयट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा या वो फेल हो रहा है, तो फिर हम क्या करते? तो फिर हमारे पास अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टारगेट अचीव हो गया। एक पेन टेस्ट का जो टारगेट होता है वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करना, वो हमने फाइंड कर ली हैं। और इधर से फर्दर हमारा ये फेज़ स्टार्ट होगा कि हम एक रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे। रिपोर्ट में हम मेंशन करेंगे यही सारे स्टेप्स कि हमने इस मशीन को कैसे एक्सप्लॉयट किया, इस पे कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, और उसमें हम रिकमेंडेशंस देंगे कि इसको कैसे फ़िक्स किया जाए, ताकि जो ऑब्वियसली हमारा टारगेट जो एक पेनिट्रेशन टेस्ट का जो एक मकसद था वो यही था कि हम सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करें और उसको फ़िक्स करें बिफ़ोर के कोई एक बाहर से कोई बंदा उसको हैक करे और उसका मतलब कि मलिशियस इंटेंट के साथ उसको यूज़ करे उस एक्सप्लॉयट को। सो उसको फ़िक्स करना, उसको रिकमेंडेशन देना कि उसको कैसे फ़िक्स करते हैं, वो हमने रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली एक सिंपल सोल्यूशन तो यही है कि यार आप पैच करो, विंडोज़ की अपडेट्स आती हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स, विंडोज़ के अपडेट्स को कभी भी आप स्टॉप ना करें और अपडेट करें, अपने पीसी को अपडेटेड रखें। उसमें ज़रूर ये पैच आया था जिसके थ्रू ये वल्नरेबिलिटी फ़िक्स हुई थी। किसी ने पैच नहीं किया तो वो अभी भी वल्नरेबल है। सो पैचिंग इज़ वन ऑफ द रिकमेंडेशन, जिसके रेमेडिएशन यू कैन से, जिसके थ्रू हम वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करते हैं। सो टारगेट इज़ अचीव्ड हियर। अब फर्दर जो मैं बता रहा हूँ वो मैनुअल एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगी। मेटास्प्लॉयट हमारे पास फ़र्ज़ करें नहीं है फॉर XYZ रीज़न, तो हम सर्च करेंगे एटर्नल ब्लू का एक्सप्लॉयट। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। सो वोराविट की एक डायरेक्टरी है, वहाँ पे ये एक्सप्लॉयट पड़ा हुआ है। आपको हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाए सर्च करने में, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इतनी आसानी से पहले रिज़ल्ट में आपको इन रियल लाइफ कभी भी एक्सप्लॉयट्स नहीं मिलेंगे, टाइम की लिमिटेशन की वजह से। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मुझे पता है कि कहाँ पे एक्सप्लॉयट पड़ा हुआ है वो सर्च कर रहा हूँ। इन रियल लाइफ आपको काफ़ी टाइम लग जाता है एक्सप्लॉयट्स ढूंढने में, वर्किंग एक्सप्लॉयट्स ढूंढने में। सो यहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्टरी है सॉरी, गिटहब पे। एक्चुअली रोज़े की वजह से बिल्कुल गला सूख गया बोल बोल के, इसलिए अपॉलॉजीज़ फॉर दिस। यहाँ पे गिटहब में हमारे पास यूजुअली गिटहब पे आपको एक्सप्लॉयट्स मिल जाते हैं, रैपिड 7 पे आपको एक्सप्लॉयट्स मिल जाते हैं, एक्सप्लॉयट DB है वहाँ पे आपको एक्सप्लॉयट्स मिल जाते हैं। ये एक्सप्लॉयट DB है, यहाँ ये काफ़ी फेमस है, इस पर आई गेस बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिटहब पे ये एक्सप्लॉयट अवेलेबल है। जो एक्सप्लॉयट इस मशीन के लिए है वो है ZZZ_exploit। अब इस एक्सप्लॉयट को मैं रन नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि ये लिखा हुआ है पाइथन 2 में, और शायद आप लोगों को आइडिया हो गया अब रिसेंट वर्जन पाइथन 3 है पाइथन का, और पाइथन 2 को सेट करना अब लेटेस्ट VMs के ऊपर इज़ अ पेन इन इटसेल्फ। सो ये एक्सप्लॉयट काफ़ी पुराना है, सो इसको मैं रन नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें चेंजेस क्या होंगे और हम इसे कैसे बेसिकली रन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक फंक्शन है SMB पॉन का, सर्च कर लेते हैं, या यहाँ पे ओके
अच्छा, अभी मैं बेसिकली मैक पे हूँ और इसकी की बाइंडिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं लिनक्स के साथ। सो सो ये एस एम बी पॉन फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। इस फंक्शन, वैसे तो ये पूरा एक्सप्लॉयट है, लेकिन मेन फंक्शन ये है जो कि इस एक्सप्लॉयट को, जहाँ पे हम अपनी टारगेट की डिटेल्स जैसे एम एस एफ कॉन्सोल में हमने स्पेसिफाई की थी। तो यहाँ पे ये देखें एस एम बी पॉन का फंक्शन है। यहाँ पे क्रिएटिंग फाइल, ये एक्सप्लॉयट बेसिकली कर ये रहा है कि ये एक्सप्लॉयट आपका जो टारगेट मशीन है उसके ऊपर रन हो रहा है, और उसके अंदर एक वो एग्जीक्यूट कर रहा है, फाइल क्रिएट कर रहा है पॉन डॉट टी एक्स टी के नाम से। तो यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे कि हम फाइल एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे, हम शेल चाह रहे हैं जिसके थ्रू हम उसके ऊपर कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकें। सो शेल हम बेसिकली एक मलिशियस फाइल, यहाँ पे कोड चेंजेस करेंगे, इस एक्सप्लॉयट को एज इट इज़ एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे कोड चेंजेस करेंगे जिसके थ्रू हम पहले इस टारगेट मशीन के ऊपर एक फ़ाइल अपलोड करेंगे जो कि मलिशियस होगी। वो फ़ाइल कहाँ से आएगी? वो फ़ाइल आएगी एम एस एफ वैनम से। एम एस एफ वैनम क्या है? एम एस एफ वैनम एक टूल है जिसके थ्रू आप मलिशियस फाइल्स ड्राफ्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसको आप फर्दर यूज़ करेंगे या कर सकते हैं इस वीएम के ऊपर अपलोड करने के लिए, एंड देन वहाँ से हम रिवर्सल हासिल करेंगे। यहाँ पे कुछ कोड चेंजेस होंगे। एम एस एफ वैनम से हम एक्सप्लॉयट मलिशियस फाइल बनाएंगे, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, एंड देन वी विल गेट द रिवर्सल। टाइम टेकिंग प्रोसेस है अगेन, इसीलिए मैंने कहा कि आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ एम एस एफ कॉन्सोल मेटास्प्लॉयट। उसमें ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैंडल होती हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इन आइडियल सिनारियोज़ ही एम एस एफ कॉन्सोल हमें 100% कवरेज देता है। इन रियल लाइफ हमें एक्सप्लॉयट्स रैंडमली मैनुअली भी फाइन ढूंढने पड़ते हैं, उनको चेंज भी करना पड़ता है, इन्वायरमेंट भी सेट करना पड़ता है। तो एम एस एफ कॉन्सोल हमेशा कारगर साबित नहीं होता। सो ये एक्सप्लॉयट बेसिकली है जिसको हम चेंजेस करेंगे, और अगर हम मैनुअल एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाएं और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो आई थिंक दैट्स प्रिटी मच इट फ्रॉम माय साइड। मैनुअल एक्सप्लॉयटेशन भी कवर हो गई, एंड इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एम आई ऑडिबल? जी जी, थैंक यू सर भाई फॉर द वॉक। अभी हम जस्ट वेट करते हैं कि जो जो लोग क्वेश्चन हैं आंसर करते जाते हैं। ओके, ग्रेट। अराउंड 1:15 हम मीटर एंड कर देते हैं, एंड दैट्स इट। लेट्स गेट अभी the questions पूछते हैं, just ओके, फाइन, थैंक्स।